हरे कृष्णा। ओके। हाँ, तो अभी स्टार्ट किए? हाँ, अभी स्टार्ट किया। अच्छा, हरे कृष्णा। ओके। तो हरे हम लोग ने कृष्ण। पूरा हफ्ता जो है भगवत गीता के बारे में हमने दूसरे अध्याय का 1 से 10 श्लोक के ऊपर में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है। और डिटेल में स्टडी करने के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि हमको अगर ये गीता का ज्ञान लेना है, हम जो इस भौतिक जगत में हैं और हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो अगर इन प्रॉब्लम से अगर हमको निकलना है तो हमको गुरु करना है। और प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हमको ये गीता को पढ़ना है, समझना है। गुरु के गाइडेंस में रह के हमको ये करना है। ठीक है, क्लियर है ये बात? सब लोग को ऐसा फील हुआ कि हमको ये भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए? हमारे जो जीवन में जो भी शोक है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका निवारण केवल गुरु ही कर सकता है और ये गीता का ज्ञान ही इसका शोक का निवारण कर सकता है। किसी को कोई डाउट है, संशय है इस मामले में? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु कोई जी। संशय नहीं, कोई संशय नहीं है। ओके, क्योंकि अगर संशय है तो आज के क्लास में ये संशय दूर हो जाएगा। ओ जी। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग भगवत गीता नहीं करके चैतन्य महाप्रभु के एक लीला को करेंगे, चैतन्य चरितामृत से, जहां पर जी प्रभु। ये जो थोड़ा सा संशय अगर किसी के मन में है वो दूर हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु खुद कैसे उस संशय को दूर करते हैं, आज हम लोग उसको देखेंगे, उसको उस लीला के बारे में सुनेंगे। ठीक है? ओके, तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। मुझे पता है बहुत सारे भक्त ऐसे जिसका चैतन्य चरितामृत नहीं है, तो आप लोग मेरे पास इंग्लिश में ऑनलाइन शेयर कर रहा हूं इसको, स्क्रीन को, वो इंग्लिश में है, तो फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत उसको फॉलो कर पाएंगे। ओके, ठीक है, अभी आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन में। हाँ प्रभु। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है और नवा अध्याय है। और इस अध्याय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं। और तीर्थ यात्रा में कहाँ कहाँ जाते हैं उसमें से एक ये जगह अभी आता है जहाँ पर महाप्रभु आते हैं। ये चतुर्मास खत्म होता है और चतुर्मास खत्म होने के जस्ट अगले दिन का ये लीला है। तो हम लोग इस लीला को पढ़ना स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग को म्यूट कर लीजिए, क्योंकि मुझे बहुत, मैं हेडफोन लगाता हूं तो मुझे बहुत डिस्टरबेंस होता है, एकदम क्लियर मेरे कान में सारा डिस्टरबेंस आ जाता है। तो आप लोग सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिएगा। इंदु सा माती जी, आपके पीछे में शायद कोई म्यूजिक चल रहा होगा जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ हाँ कोई। प्रभु जी, उधर शादी तो वगैरह है ना, तो उधर तो से आप हवा अपने आप को आ म्यूट जाती। रखिए, आप अपने आप को म्यूट रखिए, जी प्रभु जी, कर ले रहे हैं। डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके, तो हम लोग पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राम्यं जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रैवल करते हैं और वहां पर श्रीरंगम बोल के एक जगह है। आप सभी ने जगह का नाम सुना होगा, श्रीरंगम, साउथ इंडिया में। तो ये वहां से हम लीला स्टार्ट करते हैं। तो ये आता है श्लोक नंबर 93, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 9 श्लोक नंबर 93। से क्षेत्रे रहे एक वैष्णव ब्राह्मणा, देवालय अशी करे गीता वर्तना। कहते श्रीरंग क्षेत्र में एक ब्राह्मण वैष्णव नित्य मंदिर में दर्शन करने आता था और समूची भगवत गीता का पाठ करता था। आशी करे गीता आवर्तन, तो वो आता था मंदिर में रोज और वहां पर भगवत गीता का पाठ करता था। फिर क्या पाठ करता था गीता का, वो अभी यहाँ पर श्लोक में आता है। अष्टाध्याय परे आनंद अवेशे, अशुद्ध परे न लोक करे उपहासे। 18 अध्याय मतलब सारे 18 अध्यायों का वो पाठ करता था, पढ़ता था और आनंद में झूमता था। अष्टाध्याय परे आनंद अवेशे, तो खूब आनंद से वो है वो ब्राह्मण अत्यंत भावावेश में भगवत गीता के 18 अध्याय का पाठ करता था। अशुद्ध परेना, परंतु वह शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता था। जो संस्कृत के जो श्लोक थे उसको वो ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता था। तो क्या होता था, ठीक से उच्चारण नहीं हो पाता था तो लोक करे उपहासे, इसलिए वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उपहास करते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। फिर आता है कैसे मजाक उड़ाते थे। केह हासे केह निंदे ताह नहीं माने, अविष्टा हन गीता परे आनंदित मने। कहते कोई हंसता था, केह हासे अशुद्ध उच्चारण करने के कारण कभी लोग उसकी आलोचना करते थे और उस पर हंसते थे। केह निंदे, कोई इनकी निंदा करता था। ताहा नहीं माने, परंतु उसे तनिक भी बुरा नहीं लगता था, वह उनकी परवाह नहीं करता था। अविष्टा हाना गीता पढ़े, वो एकनिष्ठ होकर भगवत गीता का पाठ करता था और भगवत गीता पाठ करने के कारण वो हमेशा आनंदित मने, वो मन ही मन में हमेशा आनंद में रहता था, अत्यंत सुखी था और आनंद रहता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन उसके बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में क्या कर रहा है। फिर आगे आता है अगले श्लोक में, पुलक अश्रु कंप स्वेदा यावत पाठन, देखिया निंदा होले महाप्रभुर मना। तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु आए और चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण में क्या देखा, पुलकाश्रु। कहते हैं कि ये ब्राह्मण जो है भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उसके शरीर में दिव्य विकार होने लगे
किस प्रकार का दिव्य विकार वो अनुभव करता था। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, उसकी आंखों में आंसू आ जाता था, और उसके शरीर में, उसका शरीर में कंपन होता था, उसका शरीर कांपने लगता था, और वह पसीना पसीना हो जाता था। तो पुलक, अश्रु, कंप, स्वेद, ये 4 चीज उसके शरीर में होता था। पुलक का अर्थ है उसके रोंगटे खड़े होना, अश्रु उसकी आंखों में आंसू आ जाता था, कंप उसका शरीर कांपने लगता था, और स्वेद वो पसीना पसीना हो जाता था। तो देखी आनंदिता होइला महाप्रभुर मन। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इसको देखा, इस ब्राह्मण को देखा, इसके शरीरों में ऐसा दिव्य विकारों को देखा, तो महाप्रभु मन ही मन में अत्यंत आनंदित हो उठे इस ब्राह्मण को देख के। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो वो इस ब्राह्मण को देख के आनंदित हो उठे। अभी चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? महाप्रभु पूछिला तारे, सुनो महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हारा इत सुख होए। महाप्रभु पूछिला तारे, महाप्रभु ने उससे पूछा, हे महाशय, सुना महाशय, हे महाशय तुम सुनो, हे महोदय तुम सुनो, मुझे बताओ कोनो अर्थ जानी तुम्हारा ऐसा सुख होए। इस भगवत गीता से तुमने ऐसा क्या पढ़ा है, तुमको ऐसा ज्ञान मिला है, तुमने ऐसा क्या इसका अर्थ निकाला है कि तुम हमेशा इतना सुखी रहते हो। तो कहते हैं, हे श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महोदय, आप ऐसे भावावेश में क्यों हैं? आपको भगवत गीता के किस अंश से ऐसा दिव्य सुख प्राप्त होता है? तो ब्राह्मण उत्तर में क्या बताता है, ध्यान से सुनिएगा इसको। ब्राह्मण कहते हैं, विप्र कहे, मूर्ख आमी शब्द अर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता परी गुरु आज्ञा मानी। विप्र कहे, मूर्ख आमी शब्द अर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता परी गुरु आज्ञा मानी। विप्र कहे, मूर्ख आमी शब्द अर्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता परी गुरु आज्ञा मानी। तो ब्राह्मण क्या कहता है, मैं मूर्ख हूं, मैं इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाता, मैं जानता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं मूर्ख हूं। मैं कभी भगवत गीता का शुद्ध पाठ करता हूं, कभी अशुद्ध पाठ करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं है। कभी कभी पढ़ लेता हूं, कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो कभी जब जो समझ में आता है तो उस संस्कृत के श्लोकों का अच्छी तरह से उच्चारण होता है, वो शुद्ध हो जाता है। और कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं उसका उच्चारण ठीक से नहीं कर पाता, और वो अशुद्ध अवस्था में मैं हो जाता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल गुरु की आज्ञा, मैं अपने गुरु की आज्ञा मान रहा हूं, मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूं। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है गीता पढ़ो, आगे और कुछ मत सोचो। तो मैं केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। आगे और क्या कहते हैं, पढ़ते हैं। ब्राह्मण और आगे क्या कहता है, अर्जुनेरा रथे कृष्ण हुई रज्जुधर, वसियाचे हाथे तोत्र श्यामल सुंदर। कहता है, वास्तव में मैं भगवान कृष्ण के उस चित्र को ही देखता हूं जिसमें वे अर्जुन के सारथी के रूप में रथ पर बैठे हैं। अर्जुनेरा रथे कृष्ण होए रज्जुधर। अर्जुन के रथ में कृष्ण ने क्या पकड़ा है, उस घोड़ों की लगाम को पकड़ के रखा है सारथी के रूप में। और वसियाचे हते तोत्र श्यामल सुंदर, तो वे अपने हाथों में लगाम थामे हुए अत्यंत सुंदर तथा सांवले लगते हैं। ये वो ब्राह्मण कहता है। आगे क्या कहता है,
अर्जुने रे कहिते छिन हितोपदेश, तारे देखी होए मोर आनंद आवेश। कहता है ब्राह्मण, जब मैं रथ में बैठे और अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण के चित्र को देखता हूं तो मैं भाव में आनंद से पूरित हो उठता हूं। अर्जुन कहिते छिन हितोपदेश, तारे देखी है मोरा आनंद आवेश। तो मैं जब रथ में बैठे अर्जुन को उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण का चित्र को देखता हूं तो मैं भाव में आनंद से पूरित हो उठता हूं। देखिए कितना क्या भाव है इस ब्राह्मण का। आगे ब्राह्मण क्या कहता है, यावत परो तावत पारा तन्न दर्शन, एई लागी गीता पाठ न छड़े मोरा मन। यावत परो तावत पारा तारा दर्शन, एई लागी गीता पाठ न छाड़े मोरा मना। कहता है कि जब तक मैं ये गीता पढ़ता हूं तब तक मैं भगवान के सुंदर स्वरूप का ही दर्शन करता हूं। इसी कारण से मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और मेरा मन उससे विचलित नहीं होता। आगे क्या कहते हैं ब्राह्मण, देखते हैं। अभी महाप्रभु क्या कहते हैं, प्रभु कहे गीता पाठ तुम्हारा यही अधिकार, तुम्ही से जाना है गीता अर्थ सार। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारा अधिकार, तुम्ही से जाना है गीता अर्थ सार। तो महाप्रभु कहते हैं निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है, निस्संदेह ये गीता का भगवत गीता पढ़ने में का तुम ही एकमात्र अधिकारी हो। क्यों? क्योंकि तुम जो कुछ जानते हो वही भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य है। तुम्ही से जाना एक गीता का अर्थ सार, तुमने ही इस गीता का अर्थ, गीता का सार तुम ही जान पाए हो। क्योंकि तुम जो जानते हो, तुम जिस रूप से देख रहे हो वही वास्तव में गीता का सार है, वही गीता का तात्पर्य है। आगे एटा बोली से विप्र कैले आलिंगन, प्रभु पद धरी विप्र करे न रोदन। तो ये बोलते ही ऐसा, जैसे जब महाप्रभु ने ये बात उसको कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस विप्र को आलिंगन, मतलब उस ब्राह्मण को आलिंगन कर दिया और वह ब्राह्मण क्या किया, प्रभु पद धरी, वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर गया, उनके चरण कमलों को पकड़ लिया और विप्र करे न रोदन, वो रोने लगा। महाप्रभु का चरण पकड़ के वो ब्राह्मण जो है रोने लगा। अब रोते हुए वो ब्राह्मण क्या कहता है, तोमा देखी ताहा हिते द्वि गुण सुख होए, सेई कृष्ण तुम्ही हेना मोर मने लाए। ब्राह्मण कहता है आपको देखकर मेरा सुख दुगना हो गया है। द्विगुण सुख होए, ताहा होते कहते हैं तोमा देखी, तो आपको देख के ताहा होते द्विगुण सुख होए, मुझे मेरा सुख जो है डबल हो गया है, 2 गुण बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि मैं तो समझता हूं आप ही वही भगवान श्री कृष्ण है। सेई कृष्ण तुम्ही है ना मोरा मने लय, मेरे मन को मुझे अभी ये आ रहा है कि तुम ही वो कृष्ण हो, भगवान कृष्ण हो, जिसके बारे में मैं इस गीता में पढ़ रहा हूं। आगे कहते हैं कृष्ण स्फूर्ते तारा मन हन छे निर्मल, अतएव प्रभुर तत्वजा नील शकल। कहते हैं तो भगवान कृष्ण के प्रकाशित होने से ब्राह्मण का मन शुद्ध हो गया, अतएव वह श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरह से समझ सका। तो
कृष्ण स्फूर्ते तारा मने होई छे निर्मल। तो कृष्ण जब उनके सामने आ गए, कृष्ण की कृपा से उसका मन जो है निर्मल हो गया, मतलब शुद्ध हो गया, बगैर मल मतलब कंटैमिनेशन, निर्मल मतलब विदाउट कंटैमिनेशन, बगैर गंदगी का। तो उसका मन पूरा निर्मल हो गया, सारा गंदगी उसके हृदय से चले गया, उसका हृदय स्वच्छ हो गया, शुद्ध हो गया। और अतएव प्रभुरा तत्व जानिल सकल। तो इससे और वो श्री चैतन्य महाप्रभु के तत्व को पूरी तरह समझ सका, तभी वो रियलाइज किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो आगे देखते हैं। तबे महाप्रभु तारे करिला शिक्षणा, यही बात कहा न करिहा प्रकाशना। तब चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस ब्राह्मण को भली भांति करिले शिक्षण, उस ब्राह्मण को अच्छी तरह से शिक्षा दिया, भली भांति उसको शिक्षा दिया, और उस ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह यह बात किसी से प्रकट नहीं करे कि मैं साक्षात कृष्ण हूं। ये बात कहा ना करिया प्रकाशन, इस बात को कभी प्रकाशन मत करना, प्रकाशित नहीं करना, किसी को बताना नहीं कि मैं जो हूं मैं कृष्ण हूं। तो चैतन्य महाप्रभु उसको फिर ये आदेश देते हैं, उसको अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं और उसको बताते हैं कि ये बात किसी को मत बताना कि मैं कृष्ण हूं। फिर आगे, सई विप्र महा प्रभु बर भक्त होइला, चारी मास प्रभु संग कबुना छाड़ीला। अब इसकी क्या हुआ, वो ब्राह्मण जो है महाप्रभु का महान भक्त बन गया और चतुर्मास के 4 महीनों तक लगातार उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। तो ये यहां पर हम इसको रखते हैं। ये एक छोटा सा लीला था महाप्रभु का। तो इस लीला से हमको क्या शिक्षा मिलती है, तो मैं आप लोग के साथ आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं। पहले तो सबसे पहले बताइए कि ये लीला समझ में आया कि नहीं, वो सबसे बड़ा प्रश्न आता है यहाँ पर कि आप लोगों को ये लीला समझ में आया था। हाँ प्रभु। ओके, क्योंकि मैं पहली बार चैतन्य चरितामृत का पाठ कर रहा हूँ जीवन में, इसके पहले मैंने कभी किया नहीं है। मतलब मैं लेक्चर सुना हूँ पर फर्स्ट टाइम खुद उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ चैतन्य चरितामृत के श्लोकों का। तो आप लोग में से कोई बोलना चाहेगा कि आप लोगों ने क्या शिक्षा लिया इससे, जिन जिन लोगों ने इसको सुना इस लीला को, तो आप लोग बोल सकते हैं कि किन किन लोगों को क्या शिक्षा इससे मिला, क्या सीखा उन लोगों ने। मीना गुप्ता माता जी, अंजू मित्तल माता जी, अशोक सखरानी प्रभु, बबीता माता जी, भावना, somebody would like to comment? निशा गुप्ता माता जी। हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु बोलिए। इसमें ये समझ में आया ना कि अगर आप मूर्ख हो और आपके मन में भक्ति भावना है प्रभु के प्रति, तब आपको कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान आपको हमेशा साथ देगा, आपकी बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए। वो मूर्ख था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था संस्कृत भाषा, फिर भी वो भक्ति भाव से वो पाठ कर रहा था। ओके, ठीक है, कर रहा था बस। ओके, बहुत अच्छा। ओके, विजय शर्मा प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। यस प्रभु बोलिए। हमको समझ में आया प्रभु कि जैसे विप्र ब्राह्मण जो थे वो अपने गुरु के बात को एकदम मैंने अपने सराखों पे रखे, सबसे आगे गुरु का बात को रखे, इसलिए हम लोग को भी गुरु के बात को आगे रखना चाहिए। हरि बोल। मुझे यही सुनना था। उसने बोला मैं मूर्ख हूं, परंतु क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे कहा है इसलिए मैं गुरु की बात मान रहा हूं और मैं इस गीता का पाठ कर रहा हूं। और इस गीता के पाठ क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन किया उसने, तो इसलिए वो जो आनंदित हो उठा उस गीता को
समझने में, वो पढ़ते पढ़ते आनंदित हो उठा, भगवान के चित्र को देख रहा था, उस भगवान के चित्र को देख के कि कैसे कृष्ण अर्जुन के रथ को पकड़, लगामों को, घोड़े की लगाम को पकड़े हुए हैं, कैसे वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ये चित्र देख के ही उसमें आनंद, पूरे उसके शरीर में आनंद आ गया। तो बहुत सुंदर विजय प्रभु। तो भले वो मूर्ख है, कुछ समझ नहीं रहा है, परंतु क्योंकि गुरु की आज्ञा का उसने पालन किया है, लोग आसपास सब उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं, परंतु ये उससे तनिक भी उससे विचलित नहीं हुआ है। वो धीर व्यक्ति बन गया है। वो कोई कुछ भी कह रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इतना आनंद महसूस कर रहा है उसमें। और इसमें एक और बात है जो मैं पता, अब मैं किसी और के मुंह से सुनूंगा। इसमें एक और चीज है जो बताया गया, इस लीला से हमको शिक्षा मिलती है। और कोई बताना चाहेगा? हरे दो कृष्णा। बातें तो हो गई। यस चित्रा। एक और पॉइंट मेरे ख्याल से प्रभु जी, हमें वेद विद्या का भले इतना ज्यादा लेवल पे ज्ञान नहीं हो, पर भाव हो तो भाव बहुत जरूरी है। उस भाव को भगवान ये स्वीकार भाव का तो करते हैं। अभी विजय शर्मा प्रभु ने कहा भाव के बारे में। हाँ, वो Yes, गुरु का हाँ, कह रहे थे ना। हाँ, निशा गुरु गुप्ता की आज्ञा माता को जी जैसे ने कहा कि भले हम अज्ञानी हो, परंतु हमें कृष्ण के प्रति भाव है तो वही बहुत है। विजय शर्मा प्रभु ने कहा कि गुरु की आज्ञा से कर रहा था, ये भी है। एक और चीज हम लोग इसमें आएगा, एक और चीज हमने पढ़ा है इसमें। तो और कोई बताना चाहेगा इसके बारे में अपना बात? प्रभु उसका उपहास कर रहा है, लेकिन वो मन में नहीं ले रहा है। हाँ, वो तो मैंने अभी बताया, वो धीर बुद्धि से पढ़ रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोग उसका उपहास कर रहे हैं। ये हो गया। और हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु के प्रति शरणागत होके वो भक्ति कर रहा है। हाँ, वो तो विजय प्रभु ने बताया, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। लेकिन वो पूर्ण शरणागत है। पॉइंट वही है, घूम फिर के आ रहा है बात, खाली सब लोग अपनी अपनी भाषा में। हरे कृष्ण प्रभु जी। है हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हाँ हाँ, सब वही प्रभु जी ने बोला, तुम ऐसा क्या करते हो जो इतना खुश रहते हो। वो नाचता गाता रहता था हमेशा। हाँ, तो ओके। और कुछ? और हरे कुछ? कृष्ण प्रभु जी। यस, तमाल दत्ता प्रभु बोलिए। যে ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া ওনাকে কেউ চিনতে পারবে না। ভগবানের কৃপা ছাড়া, বলছি ভগবানের কৃপা ছাড়া ওনাকে মানে কেউ চিনতে পারবে না। हाँ, भगवान कृपा ना होले भगवान के केउ चिंते पारबे ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसके इस विकार को देखा, उसके सामने प्रकट हुए, और जैसे ही महाप्रभु प्रकट हुए वो तुरंत महाप्रभु को पहचान किया, महाप्रभु की कृपा से। तो भगवान की कृपा जब तक नहीं होगी, हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो भगवान की कृपा, और भगवान की कृपा कैसे हुई? गीता पढ़ के, गुरु के माध्यम से, गुरु की आज्ञा का पालन उसने किया। भले ही वो अशुद्ध अवस्था में, अशुद्धि से इसका उच्चारण कर रहा था। आवाज आ रहा है बहुत। हिंदू माता जी। तो प्रभु इसमें महाप्रभु ने, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, तो उनको भगवान का साक्षात दर्शन हो गया। हरे बोल। हरे प्रभु जी एक बात पूछते हैं गुरु जी। हाँ, अगर किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है, गीता का जो श्लोक होता है, अगर वो पूरा पढ़ रहा है, मन से पढ़ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उसको फल मिलेगा प्रभु जी? जरूर मिलेगा। मैं सच्चे मन से भक्ति भाव से पढ़ रहा है, लेकिन इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। श्लोक जैसे पढ़ लिया, जल्दी जल्दी पढ़ लिया है, और बस वो उसको कंप्लीट करना है, उसको गीता किसी तरह। गीता किसी तरह कंप्लीट करना, तब तो गीता कंप्लीट करने का टेंशन, तो भाव कहाँ से आया? गीता खाली कंप्लीट करने का है क्या? प्रभु जी भाव से कंप्लीट कर रहे हैं कि आजकल देखिए समय का कोई ठिकाना नहीं, किसको क्या हो जाए। वो अपना चाहते हैं कि समय रहते जल्दी जल्दी कर ले। हम जैसे हम किसी को बोले कि तुम करोगे। एक बार एक भक्त ने शीला प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी, आप बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, मैंने सुना है कि गीता में भगवान बताते कि जो मेरी भक्ति करता है, जो ये गीता का उपदेश दूसरों को देता है, जो इस गीता का पाठ करता है, वो अंत में भगवत धाम आता है। अब मैं थोड़ा मूर्ख
मैं थोड़ा अनपढ़, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता, समझना नहीं आता, मैं गीता पढ़ भी नहीं सकता, तो मतलब मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं भगवत धाम नहीं जा सकूंगा। तो प्रभुपाद जी ने उसको कहा कि तुम हरे कृष्णा मंत्र जप करते हो? बोला हाँ प्रभुपाद, मैं 16 माला नियम से श्रद्धा पूर्वक मैं जप करता हूं। बोला बस काफी है, तुमको और कुछ समझने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु खुद बोल के गए हैं, हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। तो इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा, हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई दूसरा कोई आश्रय, भगवान खुद कह के गए हैं कि इस कलयुग में हरिनाम का जिसने आश्रय लिया है उसको इस तुरंत कलयुग के कलमशों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। गीता हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम कृष्ण के बारे में और भी कुछ जान सकें, इस जीवन को हमको कैसे, लाइफ को कैसे डिसिप्लिन करना है, हम उसके बारे में जान सकें। इसीलिए हम गीता पढ़ते हैं। गीता में सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया गया है। हम तो पढ़े, अर्जुन सांसारिक व्यक्ति है, अर्जुन एक ऐसी विपद परिस्थिति में पड़ गया है, तो उसके लिए क्या है, कृष्ण की शरण जा रहा है। तो अर्जुन हमको बता रहा है कि कोई भी परिस्थिति हो, हमको भगवान का शरण ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए हम गीता को पढ़ते हैं। और हम जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारा हृदय, कहते हैं महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, हमको अपने चित्त को झाड़ू लगाना है। और ये झाड़ू जो चित्त में जो मैल है, जो चेतना में जो धूल जमा हुआ है, हृदय में धूल है, उसको साफ करना है। कैसे? हम जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ज्यादा हमारा हृदय निर्मल होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर बहुत भाव से, शुद्ध भाव से अगर हम गीता का पाठ करते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और भगवान अपना प्रेम भक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, उस विप्र को आलिंगन कर लिया। तो भगवान किसी को आलिंगन कर रहे हैं, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि भगवान ने कैसे उसको आलिंगन किया। और महाप्रभु तो 500 साल पहले आए, उसको लेके आलिंगन कर लिया। और जैसे ही महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया, भगवान के संपर्क में आया और वो शुद्ध हो गया, उसका हृदय पूरा निर्मल हो गया और तुरंत पहचान गया ये कृष्ण है, मैं जिसके बारे में गीता में पढ़ रहा हूँ ये स्वयं कृष्ण है। और तुरंत उनके चरणों पे गिर गया और रोने लगा, उनके चरणों को पकड़ लिया। अब सोचिए, अगर हमको कृष्ण के चरण मिल जाए, साक्षात कृष्ण के चरण पकड़ने को मिल जाए, तो हमको और कुछ चाहिए क्या जीवन में? हमारा मनुष्य जन्म तो सफल, और कुछ नहीं चाहिए, भगवान सफल हो जाएगा। तो यही पर यही बता रहे। इसीलिए हमने आज इस चैप्टर, इस पर्टिकुलर को चुना कि हम लोगों ने पिछले 5 दिन में गुरु के बारे में और शिष्य के बारे में, अर्जुन के बारे में, कृष्ण के बारे में यही पढ़ा, यही जाना, यही समझने का प्रयास किया। तो इसको देखिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण इसको रबर स्टैंप लेके ऑथोराइज भी कर दिए कि देखो, तुम अगर शुद्ध भाव से गीता पढ़ोगे, भले तुमको संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण नहीं आता हो, लेकिन तुमने गीता के सार को समझ लिया कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और कृष्ण के प्रति ही शरणागत होना जीवन का लक्ष्य है, तो बस खत्म। भगवान खुद आए और भगवान ने आलिंगन किया, कृष्ण प्रेम दे दिया उसको, फ्री में कृष्ण प्रेम दे दिया। और इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको जीवन में? तो ये हमारे गीता पढ़ने का जो लक्ष्य है, ये यही है कि हमको कैसे भगवान की कृपा मिले, कैसे हमको कृष्ण प्रेम मिले। तो गुरु के आदेश से, गुरु के निर्देश से, गुरु के गाइडेंस से, क्योंकि हमको भी, हम लोग भी जब दीक्षा होता है तो हम लोग को कहा जाता है कि दीक्षा होने से पहले आप लोग को एटलीस्ट 2 बार या 3 बार भगवत गीता पढ़ा हुआ होना चाहिए। जब हरिनाम दीक्षा होता है, जब हमारा ब्राह्मण दीक्षा होता है, तो हमको गीता कम से कम 10 बार पढ़ने के लिए कहा जाता है कि एटलीस्ट तुमको 10 बार कहते हो। भक्ति शास्त्री कंपलसरी है। भक्ति शास्त्री मतलब अभी जो कुछ भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री में पूरा गीता का डीप मीनिंग हम समझते हैं, एकदम प्रॉपर 1.5 साल का कोर्स करते हैं, डीप मीनिंग समझते हैं, श्लोका को मेमोराइज करते हैं, श्लोका का उच्चारण करते हैं, श्लोका को समझते हैं, उसका पठन करते हैं, सब कुछ करना पड़ता है भक्ति शास्त्री में हमको, एकदम डीप मीनिंग गीता के अंदर एकदम जाके, गीता के समुद्र में जाके हमको नहा के आते हैं भक्ति शास्त्री के समय। हमारे यहाँ पर तो मंजू माता जी भक्ति शास्त्री कर रही हैं,
राखी जायसवाल माता जी भक्ति शास्त्री करें तो उनको पता है भक्ति शास्त्री का क्या आनंद है। हरि बोल हरि बोल। मैं तो कर चुका हूँ, मुझे पता है कि क्या है। डेली स्नान करना। मैंने तो बहुत सुंदर। पढ़ने के लिए पढ़ लिया था, भक्ति शास्त्री अच्छी तरह से कर लिया था, पर अब जाके मुझे रियलाइजेशन हो रहा है, जब मेरी दीक्षा हुई, गुरु की कृपा मेरे ऊपर मिली, तब जाके मैं गीता को वास्तव में समझ पाया। पहले तो किताब के माले रट्टा रट्टा मार के जब जाके एग्जाम दे के सब क्लियर कर दिया था, सारे श्लोकों को भी याद कर लिया था, ऐसे श्लोकों का उच्चारण करने लगा था। परंतु जब वास्तव में इसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, तब मुझे भी पता चला वाकई में कृष्णा एक्चुअली क्या चाहते हैं हमसे, क्या करना चाहते, क्या हमको आदेश देते हैं। ठीक है, तो ये है इसका। मैं खाली एक बार समरी कर लेता हूं इसको, कि हमारी किसी भी भौतिक योग्यता से हम गीता का पाठ नहीं कर सकते। हमको पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से, गुरु के आदेश से, गुरु के गाइडेंस में हमको गीता का पाठ करना है। जो भी हमारा गुरु का आदेश होता है, हमको उसको एक निष्ठ होके, एक भाव से, पूरी श्रद्धा से उसको पालन करना है। और पालन करके जब हम ऐसा करते हैं, हम गुरु की कृपा से कृष्ण को समझ पाते हैं। और जब हम कृष्ण को समझ पाते हैं तो भगवान स्वयं हमारे समक्ष प्रकट होके हमको अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम हमको दे देते हैं। तो गीता पढ़ने का ये लाभ है। तो ये हम लोगों ने इस लीला को डिस्कस करने का यही कारण था कि हम लोग जो गीता कर रहे हैं तो हमको पता चले, क्योंकि इसके पहले जब मैंने गीता किया था तो हमने पद्म पुराण से गीता महात्म्य के 9 श्लोकों को पढ़ा था और बताया था कि गीता कितना महान ग्रंथ है। अभी वापस से वो करना नहीं था, तो मैंने इसलिए ये लीला को चुना कि इससे पता चल जाए कि हम लोग जो गीता पाठ कर रहे हैं, अगर हमें अभी भी थोड़ा सा कहीं श्रद्धा का कमी है, तो ये लीला सुनने के बाद, भगवान की ये लीला सुनने के बाद हमारा जो थोड़ा जो श्रद्धा का कमी है या कोई कहीं कुछ संशय है, वो संशय क्लियर हो जाए और श्रद्धा हमारी इस गीता के प्रति पूरी श्रद्धा हमको हो जाए। तो ये इसका समरी है। तो हम लोग मंडे से आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। समय भी हो गया। किसी को कोई अगर प्रश्न हो तो पूछ सकता है, मैं ले सकता हूँ, या कोई कमेंट करना हो तो मैं ले सकता हूँ। 5 मिनट और है, उसके बाद मैं एंड करूँगा। ओके, कोई प्रश्न? कि अमृत वेला मंदिर इस आईडी से किसने ज्वाइन किया है? अशोक सकरानी प्रभु, कैन यू हेल्प गाइड हु ज्वाइन? अमृत वेला मंदिर के आईडी से। Yes, I'll speak to you in your personal chat. ओके ओके प्रभु, ओके ओके, ठीक है। ओके, आनंद कुमार प्रभु, अंजू मित्तल माता जी, अशोक सकरानी प्रभु, अथर्व से किसने ज्वाइन किया है प्रभु? आप अपने बारे में बताएंगे माता जी। प्रभु अथर्व प्रभु जी, वो मैंने उनको जोड़ा है आज। ओके, अमिया रमन माता जी, ओके ठीक है। अब उधर दिल्ली से ही है? नहीं, वो रांची से है। रांची से है, ओके ठीक है, बहुत अच्छा, बोल। बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर शहर है रांची। मैं घूम के आया हूँ, मेरे वाइफ की मासी वहाँ रहती है, तो शहर बहुत सुंदर है। छोटा शहर है लेकिन बहुत अच्छा शहर है। मैं घूमा, वहाँ के झरने, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे झरने हैं रांची में, छोटे छोटे पहाड़ है, छोटे छोटे झरने हैं, बहुत सुंदर शहर है रांची। ओके, आपकी प्रेरणा से मैं भी किसी को जोड़ पाई इसमें। हरी बोल। मेरी प्रेरणा नहीं है, प्रभुपाद की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा हमारे ऊपर है, तो जिसकी वजह से हम सब कर पा रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बबीता अग्रवाल माता जी, आपके प्रश्न में हम लोग आने वाले 2-3 दिन में, नेक्स्ट वीक में आपका प्रश्न हो जाएगा। हम लोग श्लोक पे जब आएंगे तो आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा वहां पर। ओके, भावना, यू हैव एनी क्वेश्चंस? गीता जायसवाल माता जी, चित्रा, कोमल, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नहीं प्रभु, कोई क्वेश्चन नहीं। ओके, ठीक है। महेंद्र शाह प्रभु, मंजू माता जी, ठीक है। मीना गुप्ता माता जी, मुन्नी जायसवाल, नवीन प्रभु, कोई क्वेश्चन आपको? प्रीति सिंह माता जी, राखी जायसवाल, राखी सिंह? नहीं प्रभु। ओके, ठीक था। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज की रिकॉर्डिंग देख पाएंगे क्या? अगर अच्छा, हाँ रिकॉर्डिंग है। मैं कल थोड़ा सा फ्री हूँ, मैं कल सारा रिकॉर्डिंग को एक बार देख के ना
मैं सब व्हाट्सएप में डाल दूंगा सारा रिकॉर्डिंग। कल वाला भी दीजिएगा प्रभु। हाँ, थैंक यू प्रभु। 3 दिन का मैं डाल, आज लेके तीसरा दिन हो गया रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा। ओके हाँ प्रभु जी, हम भी आधा परसेंट सुने हैं प्रभु। अच्छा ठीक है, मैं डाल दूंगा, कल मैं डाल दूंगा। मैं देखता हूं, अगर एडिटिंग नहीं चाहिए, एज इट इज लाइव क्लास का डालना, तो मैं अभी डाल सकता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं लैपटॉप ये सेशन को एंड करूंगा, व्हाट्सएप में अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग को उसमें कुछ मतलब कुछ अनएडिटेड जिसको बोलते हैं, जैसे जैसे लाइव क्लास चला उतना ही अगर आपको पूरा वैसे ही चाहिए, एज इट इज चाहिए तो मैं डाल देता हूँ, कुछ एडिटिंग नहीं करूंगा उसमें। सेम वैसे ही चाहिए, सेम वैसे ही चाहिए, मत करिए। हाँ एज इट इज ठीक है। तो मैं अभी डाल देता हूँ, फिर ये सेशन एंड करूंगा। और मैं तीनों का आज हो गया सैटरडे, फ्राइडे और वेडनेसडे, थर्सडे रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे का 3 दिन का मैं आपके पास डाल देता हूँ, फिर व्हाट्सएप में अभी डाल देता हूँ लोग के लिए। और कोई प्रश्न किसी को, कोई कमेंट? तो फिर मैं इसको यहीं पर ही एंड करूं। एक खाली मंजू जयसवाल माता जी, कल आप लोगों का भक्ति वृक्ष होगा